मैं बता देता हूं, उन दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के पैसों पर पलने वाली देश की भारतीय मीडिया को मैं सीधा पूछना चाहता हूं, हिजाब पहन के मत जाइए। कल को वो हमारे देश के हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कहेंगे कि आप अपने बड़ों के सामने पर्दा करके मत जाइए, आप उनके सामने पल्लू और घूंघट करके मत जाइए। कल को वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप तिलक लगा के मत जाइए, परसों मुस्लिम से कहेंगे कि टोपी पहन के मत जाइए, फिर तरसों सिख से कहेंगे कि आप पग उतार के जाइए, फिर उसके बाद ईसाइयों से कहेंगे कि आप चर्च में मोमबत्ती लेके मत जाइए। तो क्या इस देश के अंदर ये मजाक चल रहा है कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे और देश के लोग बैठे बैठे चुप देखते रहेंगे? आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप रोटी कपड़ा और मकान पे बात करिए, आप धर्म पे बात करते हैं। अरे आप मौलाना या पंडित हैं, आपने धर्म के ठेकेदार हैं। आप ये बताइए, आपको खुद अपनी नारी की इज्जत करनी नहीं आई, आपको नारी का सम्मान करना नहीं आया, और आप लोगों को बताते हैं कि नारी का सम्मान कैसे होगा। हम नारी का जब यही महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जब मोदी जी बनारस आते हैं, जब या फिर मोदी जी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तब जब यही मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का स्वागत करने के लिए हैं, फूल की माला मोदी जी को पहनाकर उनका स्वागत करती हैं, तब तो बीजेपी के नेता बड़े खुश होते हैं। जब ये महिलाएं, जब 3 तलाक का मुद्दा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखाती है महिलाओं को बुर्खा पहना करके मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं, तब तो इस देश में पत्रकार कोई सवाल खड़ा नहीं करता। रूबिका लियाकत की बात कर रही हैं। इस देश के अंदर कभी चले जाइए लखनऊ, कभी चले जाइए हैदराबाद, इस देश के अंदर ऐसी बहन बेटियां हैं जो एसिड से जल गईं। वो बेटियां एसिड से चल गई और वो रेस्टोरेंट चलाती हैं। एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, ओपन चैलेंज करता हूं, एसिड में जली हुई कितनी लड़कियों के लिए इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया? बताइए, उन लड़कियों के लिए कभी बोलते हैं अगर लड़की अपना चेहरा दुबकाकर चले तो इनको तकलीफ है? साथियों एक बार फिर से आज हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद हैं, और मोहित शर्मा ने आज तिलक भी लगाया हुआ है और भगवा गमछा लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं मोहित जी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के बाप का भगवा गमछा है ये, है ये भगवा गमछा गौतम बुद्ध का है, ये भगवा रंग संभाजी महाराज का है, ये भगवा रंग गौतम बुद्ध का है, ये भगवा रंग हमारे देश की पार्टी शिवसेना का है। भारतीय जनता पार्टी का कहां से हो गया? भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस पे, और आप पत्रकार इस तरीके की बात क्या कह सकते हैं? इस देश में जब जब तिलक अनाथ हुआ है उसको बचाने के लिए टोपी उसके साथ आई है, और ये तिलक और टोपी का संबंध ना कोई इस देश में कभी तोड़ पाया था और ना कभी तोड़ पाएगा। और जो लोग बात करते थे ना, हम कहते हैं कि इस देश में दोबारा राम और रहीम का राज आएगा, जिसमें महिला भी सुरक्षित होंगी, जिसके अंदर इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, और राम और रहीम के राज्य में ना कोई परेशान था और ना कभी परेशान होगा। तो मैं कहता हूं भगवा रंग पहन के कि इस देश में दोबारा राम और रहीम का राज आएगा, और इस देश में एक बार फिर अंग्रेजों की नाजायज औलादों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। हमारा अगला सवाल ये है कि अभी आपने हाल में ही आपका मैंने इंटरव्यू किया था और आपने हिजाब को लेकर के काफ़ी अच्छी बातें कही थी, जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पे ही देखा जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पिछले कुछ दिनों से इस मसले को काफ़ी ज़्यादा चला रही है, और हिजाब पर जो है ना विवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है त्वरित सुनवाई करने को लेकर के। इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे की राजनीति क्या है? आप एक बात मुझे बताइए पत्रकार, आप जो ये बात बोल रहे हैं, इस बात को आप मुझे यहाँ से स्पष्ट करिए कि जब यही महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जब मोदी जी बनारस आते हैं, जब या फिर मोदी जी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तब जब यही मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का स्वागत करने के लिए फूल की मालाएं पहनकर जाती हैं, फूल की माला मोदी जी को पहनाकर उनका स्वागत करती हैं, तब तो बीजेपी के नेता बड़े खुश होते हैं। जब ये महिलाएं, जब 3 तलाक का मुद्दा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखाती है महिलाओं को बुर्खा पहना करके मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं, तब तो इस देश में पत्रकार कोई सवाल खड़ा नहीं करता। और आज इस देश के पत्रकारों को तकलीफ होने लग गई इस चीज़ से। हाँ, पत्रकारों को तकलीफ नहीं है, जो दूसरा पक्ष है उसका तर्क ये है कि शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ पर बुर्खा पहन करके ही क्यों जाया जाए। ये किसने कहा इस तरीके की बात? आप मुझे बताइए। पूरी मीडिया में चल रही है। कौन मीडिया में? एक नाम दीजिए आप। रूबिका लियाकत की बात कर रही हैं आप। एक बात मुझे बताइए पत्रकार, इस देश के अंदर आप जानते हैं, इस देश के अंदर कभी चले जाइए लखनऊ, कभी चले जाइए हैदराबाद, इस देश के अंदर ऐसी बहन बेटियां हैं जो एसिड से जल गईं। वो बेटियां एसिड से चल गई और वो रेस्टोरेंट चलाती हैं। एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, ओपन चैलेंज करता हूं, एसिड में जली हुई कितनी लड़कियों के लिए इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया? बताइए, उन लड़कियों के लिए कभी बोलते हैं अगर लड़की अपना चेहरा दुबकाकर चले तो इनको तकलीफ है?
हैं, और जब उस लड़की के चेहरे पर एसिड गिरता है, जब उस लड़की के चेहरे पर तेजाब गिरता है, तब इन जैसे पत्रकारों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि ये पत्रकार दलाली में चूर हैं। हम खुलेआम कहते हैं, आज आपको हिजाब से तकलीफ है, कल आपको हमारे तिलक से तकलीफ होगी, कल को आपको इस धर्म के अंदर टोपी से तकलीफ होगी, तो आपके कहने से थोड़ी पहनेंगे। हम इस देश में तिलक भी लगाएंगे, हम इस देश के अंदर महिलाओं को हिजाब भी पहनाएंगे, और ये हमें किसी से पूछने की परमिशन नहीं है। आपने अभी गोदी मीडिया का जिक्र कर दिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका कुछ ट्वीट है जो मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। वो लिखती हैं कि मैं राजस्थान से आती हूँ, वहाँ घूंघट की प्रथा है। ऐसी थी कि आधी चुनर घूंघट खत्म हो जाती थी, लेकिन कभी किसी लड़की को घूंघट में स्कूल जाते नहीं देखा, किसी परिवार को स्कूल कॉलेज प्रशासन से जिद करते नहीं देखा। जमाना आगे बढ़ रहा है, औरतों ने घूंघट करना लगभग खत्म कर दिया, लेकिन हम उल्टे ही चले जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आसपास मुस्लिम बुजुर्ग, नाना नानी, दादी को देखिए, बुर्का नहीं भारतीय लिबास पहने मिलेंगे, ऊपर दुपट्टा या चादर पहने हुए मिलेंगे, या तो साड़ी या फिर सलवार कमीज पहने हुए मिलेंगे, या काले बुर्के नई पीढ़ी में इस कदर क्यों बढ़ गए। उनका सवाल ये है, सुनिए मैं बता देता हूं, उन दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के पैसों पर पलने वाली देश की भारतीय मीडिया को मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार इस देश में बुर्का पहने, हिजाब पहने, या कोई हिंदू धर्म की महिला अपने सर को, आज भी हमारे देश की हिंदू धर्म की संस्कृति है कि बड़ों के आगे हमारे देश की बहन बेटियां, हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां घूंघट ढक लेती हैं, पर्दा कर लेती हैं। और आप एक बात मुझे बताइए कि जो इन्होंने बात करी बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर, तो क्या आप बहन बेटियों को कंगना रनावत के जैसा बनाना चाहती हैं कि इस देश की बहन बेटियां, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं वो चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखेंगे, तो क्या बहन बेटियों को आप कंगना रनावत के जैसे वो महिला जो वहां पर उस तरीके के कंगना रनावत भी तो एक बहुत ही मशहूर अदाकारा है। अरे अदाकारा है, तो कपड़े पहनने को लेकर, उनको लेकर तो रूबिका लियाकत ने नहीं कहा। क्या रूबिका लियाकत ये कहती हैं कि देश की बहन बेटियां जैसे वो फिल्मों में कपड़े पहनती हैं वैसे कपड़े पहने, जब वो भी घर से बाहर निकल के जाती हैं तो भी एक अच्छे तरीके के कपड़े पहन के जाती हैं, क्योंकि वो समाज में जा रही हैं। तो समाज में बहन बेटियां जा रही हैं, और वो लोग जिन्हों को अपने घर में शौक होगा ना नारियों के अंग प्रदर्शन करने का, वो लोग अपने घर की बहन बेटियों को पहनाएं। हमारे घर की बहन बेटियां अपनी मर्जी से अपने लिबास को ढक के चलती हैं, अपने शरीर को ढक के चलती हैं। और मैं आपको बता दूं कि घूंघट में हो या फिर हिजाब में, घूंघट में हो या हिजाब में, इस देश के अंदर औरतों को हमेशा से देवी माना गया है, और जो भी देवी की इज्जत उतारे हम उन्हें सरेआम मारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब बात इस देश में नारी के सम्मान की आती है ना पत्रकार, तो इस देश में किसी को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि नारी के सम्मान के खातिर तो इस देश के अंदर राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। किस लिए काटा था आपको पता है? जब राम की ये बात करते हैं ना पत्रकार, मैं आज आपको उन राम के बारे में बता देता हूं। राम ने महिला के सम्मान के खातिर 14 वर्ष का वनवास काटा। केकई के कहने पर राम ने महिला के सम्मान के खातिर सबरी के झूठे बेर खाए। राम ने महिला के सम्मान के खातिर किष्किंधा की रानी तारा को वहां की रानी बनाया, मंदोदरी को लंका की महारानी बनाया। अरे आप राम की बात करेंगे, अरे राम ने तो सदैव महिला का सम्मान किया है। राम ने कब महिला को अपमानित किया, और राम ने कब महिला के लिए इस तरीके की अभद्र बात का प्रयोग किया, जरा आप मुझे बताइए। और आज मैं आपको बता दूं, आज उन्हीं राम के नाम पर, आज उन्हीं राम के नाम के नारे लगाकर नारी का अनादर करने वाले, उनको संरक्षण देने वाले वास्तव में राम के नाम पर छल कर रहे हैं। और जो राम के नाम पर छल करता है ना, सौगंध हम ईश्वर की खाते हैं कि जब बात हमारे धरती की आती है, जब बात हमारे मुल्क की आएगी, जब बात हमारी देश की बहन बेटियों की आएगी। अरे आज जो आप ये बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, आपको पता है इस देश के अंदर आप चले जाइए लखनऊ, आपकी आंख से आंसू टपक जाएंगे, जहां वो एसिड से बहन बेटियां जो अपने रेस्टोरेंट चलाती हैं, हैदराबाद में जो बहन बेटियां अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं, देश के कई कोने में वो एसिड से पीड़ित बहन बेटियां अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। समाज के लोग उनको देखने से डरते हैं, और वो बहन बेटियों के ऊपर जब आप एसिड गिरते हैं, कोई नेशनल मीडिया पत्रकार उनको कवरेज नहीं देता। और वो बहन बेटियां, मैं गर्व से कहता हूं कि वो बहन बेटियां हमारे समाज का एक बहुत बड़ा स्वरूप हैं, और मैं उन बहन बेटियों का भी सम्मान करता हूं। आज तक किसी पत्रकार ने आपने देखा कि एक दिन का कार्यक्रम उनके लिए चलाया हूं? बताइए आप मुझे, आपको शर्म नहीं आती कि उन बहन बेटियों के ऊपर जब एसिड और तेजाब गिरता है तब आपकी कवरेज नहीं मिलती इतने दिन की, और जितने दिन की कवरेज आज आप हिजाब को लेकर दे रहे हैं। 24 घंटे हिजाब, हिजाब का मकसद जानते हैं क्या है? हिजाब की आड़ में एक बार फिर देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई से दूर रखा जा रहा है,
और आप अगर मूलभूत सुविधाओं से लोगों को अलग करेंगे ना, तो आप पत्रकार इस बात का ध्यान रखिएगा, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपने हिजाब को लेकर के जो बातें कही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, तो इसके पीछे राजनीति तो है ना, एक राजनीति तो शुरू हो गई है। अलग अलग राजनेता जो है, कोई पक्ष में इसके पक्ष में आकर के बोल रहा है और कोई इसके विरोध में उतर चुका है, तो राजनीति तो हो ही रही है, जमीनी मुद्दे तो गायब हो गए। तिरंगे का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी पार्टी के आरएसएस वाले लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, वो देश की पार्टी जो देश में धर्म और जाति के नाम पे सांप्रदायिक दंगे भड़काती है, वो देश की पार्टी जब इस देश के नौजवान रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडे से करती है, वो देश की पार्टी हमें सिखाएगी। आज वो बहन बेटियों के ऊपर कह रही है कि हिजाब पहन के मत जाइए, कल को वो हमारे देश के हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कहेंगे कि आप अपने बड़ों के सामने पर्दा करके मत जाइए, आप उनके सामने पल्लू और घूंघट करके मत जाइए। कल को वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप तिलक लगा के मत जाइए, परसों मुस्लिम से कहेंगे कि टोपी पहन के मत जाइए, फिर तरसों सिख से कहेंगे कि आप पग उतार के जाइए, फिर उसके बाद ईसाइयों से कहेंगे कि आप चर्च में मोमबत्ती लेके मत जाइए। तो क्या इस देश के अंदर ये मजाक चल रहा है कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे और देश के लोग बैठे बैठे चुप देखते रहेंगे? आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप रोटी कपड़ा और मकान पे बात करिए, आप धर्म पे बात करते हैं। अरे आप मौलाना या पंडित हैं, आपने धर्म के ठेकेदार हैं। आप ये बताइए, आपको खुद अपनी नारी की इज्जत करनी नहीं आई, आपको नारी का सम्मान करना नहीं आया, और आप लोगों को बताते हैं कि नारी का सम्मान कैसे होगा। हम नारी का सम्मान हृदय से करते हैं, और कोई भी अगर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। पहले हम प्यार से बात करते हैं, और अगर कोई इस देश के अंदर नारी की भावना को ठेस पहुंचाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, हम सत्य और अहिंसा को मानने वाले हैं और भगवान परशुराम को मानने वाले भी हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस देश के अंदर कोई बेटी दलित की बेटी नहीं है, इस देश के अंदर कोई बेटी जाट की नहीं है, कोई बेटी गुजर की नहीं है, कोई बेटी मुसलमान की नहीं है, सारी बेटी हिंदुस्तान की हैं। और चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे बेटी पंडित की हो, बेटी बेटी होती है, और किसी भी की भी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ होगा तो पत्रकार हम इस देश के अंदर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं, और जो लोग चुप बैठते हैं वो लोग नामर्द हैं। इस देश में बोलते वही हैं जो जिंदा होते हैं, मुर्दे कभी बोला नहीं करते, और अगर जिंदे हैं तो बोलिए। हम कहते हैं कि आप सत्य और अहिंसा का साथ लीजिए, आप दंगे और फसाद ना फैलाकर आप बिल्कुल कोर्ट और कानून के दायरे में रहकर बात करिए। लेकिन आप इस तरीके की अगर बात करेंगे, आप बहन के कपड़ों के ऊपर बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है पत्रकार हम इस देश के नौजवान होने के नाते चुप रहेंगे? आज तो मैं कहता हूं कि अगर मैं नहीं बोलता, और मेरे को आज तकलीफ है अपने ऊपर कि मैं आज बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आज अगर मैं जुडिशरी के अंदर होता, मेरी वकालत पूरी होती, तो मैं पिटीशन फाइल करता कोर्ट के अंदर, और मैं ये लिखता, और अभी भी मैं पिटीशन फाइल करूंगा कि क्या देश अब इन्हीं कारण के लिए बचा हुआ है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा हो, देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर दंगे हो? क्या देश में अब और कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या देश की तरक्की और डेवलपमेंट अब गड्ढे में गिर चुकी है? देश की तरक्की के लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या पत्रकार अब इतने गूंगे और बहरे हो चुके हैं? क्या पैसों की चकाचौंध अब इतनी तेज हो चुकी है कि उसके आगे रोटी कपड़ा और मकान अब दब चुका है? लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और यहाँ सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में लाखों लोग मर रहे हैं, और सरकारें चुप बैठी हैं। मोदी जी का कोई मुंह से जवाब नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है कर्नाटक में? क्या आप 5 राज्यों के चुनाव के लिए एक बार फिर इस देश को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं? कर्नाटक को क्या आप पूरे भारत में आग लगवाना चाहते हैं? अरे अगर आपको इतना ही शौक है तो वो जो परमाणु रखे हैं, वो परमाणु आप हमारे ऊपर ही गिर दीजिए ना, क्योंकि आपकी औकात नहीं पाकिस्तान पे गिरने की, तो आप गिरिए हमारे ऊपर परमाणु, एक बारी में मार दीजिए ना आप हिंदू मुस्लिम को। क्यों आप तिल तिल करके लोगों को मार रहे हैं? क्यों उनको इतना चोट पहुंचा रहे हैं? बताइए, आप एक बार मार दीजिए, शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को। तो ये थे मोहित शर्मा, और हमने इनसे बात किया, बुर्का पर इनकी राय ली, बुर्के हिजाब के मामले को लेकर राय ली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।